विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणेशं। हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य गणेश, आप ही की कृपा से आज मैं अपना कार्य संपन्न करने में सक्षम हुआ, जिससे मैं सभी देवताओं के अस्त्र अपने भीतर समाहित कर उन्हें सुरक्षित कर सका। हे कृपा निधान, मेरी और एक विनती है आपसे, अपने महागणाधिपति स्वरूप में दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान कर मुझे कृतार्थ कीजिए प्रभु। रूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। आज मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा रखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। एक अत्यंत संकट भरी स्थिति में देवताओं के दिव्य अस्त्रों को अनुचित हाथों में जाने से सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के पूर्व आप मेरे नाम का स्मरण करना नहीं भूले। इसलिए मैं भी आपको आशीष देता हूँ कि आप पर कितनी भी विकट स्थिति की छाया क्यों न पड़ जाए, किंतु आप अपना संयम कभी नहीं खोएंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि आज से जो भी भक्त नेक कार्य करने के पूर्व श्रद्धा भाव से मेरे नाम का उच्चारण करेगा, मैं अपने पंचमुखी रूप में उसके द्वार पर स्थित होकर किसी भी विघ्न को उस द्वार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ लंकेश, पार प्रसन्नता है कि मेरे पंचमुखी स्वरूप को ऐसे महान ऋषि का सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सौभाग्य तो जगत का ही था। इस घटना के उपरांत जगत वासियों को विपदाओं से सुरक्षित रहने का एक अद्भुत उपाय प्राप्त हो गया था, क्योंकि तब से ही कठिन समय आने पर आपके पंचमुखी रूप को अपने द्वार पर स्थापित कर समस्त विघ्नों से सुरक्षित कर लेते हैं। कठिन समय में यदि कोई अपनी शांति और संयम बनाए रखे तो उसके विघ्न तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। किंतु इंद्रदेव ऐसा कहां कर सके, इसलिए अब उनके विघ्न भी बढ़ने वाले थे। ऋषि दधीची ने उन्हें गुरु बृहस्पति के समक्ष भेजकर उनसे क्षमा याचना कर क्रोध शांत करने भेजा था, किंतु शनि दृष्टि के प्रकोप के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें एक भूल कर दी। देवराज, हम उचित दिशा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? स्मरण कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का आश्रम तो इस ओर है। इंद्रदेव, आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। मैंने ये वचन दिया था कि देवगुरु के पद को कभी रिक्त नहीं रहने दूंगा, किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। मेरे विचार से ऋषि विश्वरूप ही देवगुरु पद के लिए सर्वथा योग्य है। ऋषि विश्वरूप? ऋषि त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप किसी समय में गुरु असुर के पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु अब असुरों ने उन्हें अपने गुरु असुरों के सम्मान से मुक्त कर दिया था। और अब देवराज इंद्र
उन्हें देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर जो संयम धारण नहीं करता वह सदैव अनुचित निर्णय ही लेता है, क्योंकि देवराज का यह अनुचित निर्णय उनके लिए अत्यंत हानिकारक होने वाला था। देवराज, यदि आप वचन दें कि जिस प्रकार का अपमान आपने ऋषि बृहस्पति का किया था वैसा अनुचित व्यवहार आप मेरे पुत्र के साथ नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ऋषि विश्वरूप देवगुरु के पद पर स्थापित हो सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मैं देवराज इंद्र आपको यह वचन देता हूं, आपके पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और हम देवता कभी भी उनका कोई अपमान नहीं करेंगे। किंतु स्मरण रखिएगा, मैं अपने पुत्र का कोई भी अपमान कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसी अवस्था में मेरे क्रोध से भयंकर और विकराल कुछ नहीं होगा, और यदि मेरा क्रोध जागृत हुआ तो कोई शेष नहीं रहेगा। प्रणाम गुरुवर। मैं ऋषि त्वष्ट का पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु का पद स्वीकार करता हूं और एक शक्ति प्राप्ति यज्ञ के आयोजन से मैं इस नवीन कर्तव्य के निर्वहन का आरंभ करूंगा। इसीलिए आप सभी जाकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं गुरु इनका बनूंगा और लाभ असुरों का होगा। असुरों का लाभ होगा? उनके इस कथन से ऋषि विश्वरूप का क्या अर्थ था? ऋषि विश्वरूप के मन में अभी भी असुरों के लिए स्नेह शेष था, इसलिए उनका लाभ कर स्वयं को गुरु पद पर स्थायी रूप से स्वीकार करवाना चाहते थे। किंतु ये तो छल था। हाँ गौरी पुत्र, ऋषि विश्वरूप देवताओं के यज्ञ से प्राप्त हुई शक्तियों को असुरों में बांट देते थे। फिर एक दिवस देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसे करते देख लिया, जिसके उपरांत एक सर्वनाशी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये गुरुदेव इस यज्ञ कलश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए।
ये आज के यज्ञ का फल है। इसे ले जाओ और शक्तिशाली असुरों में बांट दो। इसी प्रकार प्रतिदिन यज्ञ देवता करेंगे और फल असुरों को प्राप्त होगा। भोग देवता चढ़ाएंगे और प्रसाद असुरों को प्राप्त होगा। जाओ। देवराज इंद्र, ये तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात मेरा भेद खुल गया। देवराज, आपने छल किया है ऋषिवर। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवराज इंद्र ने आवेश में आकर ऋषि विश्वरूप का वध कर दिया और स्वयं पर ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। और वहीं दूसरी ओर ऋषि तुष्ठा ने आक्रोश में आकर अपना नियंत्रण ही खो दिया था। इंद्रदेव द्वारा उनकी पुत्र की हत्या जो हुई थी, तो अपने पुत्र का वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से एक भयानक पुत्र को जन्म दिया। हे महाशक्तिशाली वृत्तासुर, मेरे पुत्र, जाओ जाकर देवराज इंद्र का विनाश करो, और जब तक वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित ना हो, इस संसार में अपनी विनाश लीला का आतंक स्थापित कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। देवराज इंद्र, आपको तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु उसके पूर्व ये पूरी सृष्टि मेरे आतंक से कंपित हो जाएगी। वृत्तासुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए हुआ था, किंतु वो ऋषि दधीची के अंत का कारण बने। ऋषि दधीची का अंत? हाँ शिवनंदन, वृत्तासुर के कारण ऋषि दधीची को अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, वो भी अपने पुत्र पिप्लाद के जन्म के पूर्व। तो मुझे बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? क्या ऋषि दधीची को भी ये ज्ञात हो गया था कि वो भयंकर असुर वृत्रासुर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है? नहीं शिवनंदन, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शनिदेव उन्हें बार बार संकेत देकर अपनी दृष्टि के प्रति संकेत अवश्य देते हैं, जिनमें से कुछ इंद्रदेव के समान भयभीत होकर भूल पे भूल करते जाते हैं, और कुछ ऋषि दधीची के समान संकेतों को स्वीकार कर
स्वयं को और दृढ़ कर लेते हैं। सावधान रहिएगा ऋषवर, मेरी दृष्टि तो अभी तक आप पर ही टिकी है, पीछा कर रही है आपका। स्वामी, सभी व्यवस्था आप स्वयं ही करेंगे क्या? आश्रम को सज्जित करने का कार्य तो आप अपने शिष्यों से भी करवा सकते हैं। देवी, 2-1 दिवसों में स्वयं प्रभु महादेव हमारी संतान बनकर शिशु रूप में हमारे गृह में पधारने वाले हैं। इसलिए उनके सम्मान में अपने गृह को सज्जित करने का सौभाग्य तो मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। स्वामी को इतना आनंदित देखकर मेरा मन भी अत्यंत हर्षित है। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर स्वामी, आप कुशल तो है? स्वामी, ये सब क्या है? कैसे अशुभ संकेत है ये, जो बार बार उत्पन्न होके ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट छाने वाला है। स्वामी, मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। भावी संकटों के संकेत पाकर उनके प्रति सचेत रहना तो सर्वथा उचित है देवी, किंतु उनसे भयभीत होना उचित नहीं है। ये चाहे कैसे भी संकट हो, किसी का भी प्रभाव हो, हम एक साथ रहकर ही उनका सामना करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, जिस गृह में स्वयं महादेव शिशु के रूप में प्रकट होने वाले हों, वहां तो वैसे भी
किसी भय का औचित्य ही नहीं। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। मेरे समक्ष कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने मूल स्वभाव पर स्थिर रहकर धर्मोचित कर्म ही करूंगा। ऋषिवर, अभी तक आपने अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोया, किंतु भविष्य में तो मैं आपकी और भी कठिन परीक्षा लेने आ रहा हूं। कर्म फलदाता शनिदेव। ऋषि दधीचि के समक्ष आने वाले प्रत्येक संकटों का सामना करने के लिए तत्पर थे, पर उन्हें ज्ञात नहीं था कि वह संकट किस रूप में आने वाला है। और उधर देवराज इंद्र भी वृत्रासुर के लिए तैयार नहीं थे, जो स्वर्गलोक पे महासंकट बन के छाया हुआ था। वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को अपने समक्ष आने की चुनौती दी थी। मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो इंद्रदेव, अन्यथा तुम्हारे स्वर्गलोक को मैं अदृश्य कर दूंगा। किंतु देवराज इंद्र में इतना साहस कहां था, वो तो स्वर्गलोक छोड़कर ही भाग गए थे। नहीं, अपनी इस शस्त्रहीन अवस्था में मेरा अथवा अन्य देवताओं का इसके समक्ष जाना उचित नहीं होगा। बस इंद्रदेव, अब मैं तुम्हारे स्वर्गलोक से बाहर आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। यदि तुम स्वर्गलोक से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे स्वर्गलोक को ही मिटा दूंगा। अपनी चुनौती का उचित उत्तर ना पाकर वृत्रासुर ने स्वर्गलोक को ही निकल लिया। ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर क्यों न छुप जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस प्रकार मैंने स्वर्गलोक को निकला है उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को निकल जाऊंगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इंद्रदेव, आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है, इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। इंद्रदेव, ऋषि दधीचि को दिए गए वचन को भूलना उचित नहीं है। आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा।
सत्य है, जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे संपूर्ण संयम और सूझबूझ के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। किंतु मैंने जो किया वो सर्वथा विपरीत था। मुझे अभी और इसी क्षण सर्वप्रथम अपनी प्रथम भूल को सुधारना चाहिए। स्वर्गलोक का लुप्त होना तो एकमात्र आरंभ था, क्योंकि वृत्तासुर संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने के लिए तत्पर था और ऐसे समय में अपने गुरु, अपने अस्त्र और अपने लोक को खोने के उपरांत देवराज इंद्र का विवेक अवश्य जागृत हुआ, किंतु वो अपनी भूल को सुधारने का अवसर खो चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। मेरी माँ तो सदा कहती हैं कि अपनी भूल सुधारने के लिए जो उचित है वो करने के लिए देर कभी नहीं होती। किंतु फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ उचित और अनुचित का भेद भूलकर कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया जाता है, किंतु दिखावा भक्ति का होता है। वहाँ कोई सुधार कैसे संभव है? ये आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं पार्वती नंदन? नहीं नहीं लंकेश जी, मैं तो मात्र इस बात को रहने दीजिए। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या सत्य में देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने का निर्णय लिया? हाँ गौरी पुत्र, अपनी भूल को सुधारकर देवराज इंद्र अपने एक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते थे और उनकी अपेक्षा उस समय सर्वथा निराधार प्रमाणित होने वाली थी। शनिदेव की दृष्टि तो अब भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे उनसे विनती करनी चाहिए कि वो मुझे अपनी दृष्टि के प्रकोप से मुक्त कर दे। हे शनिदेव, मैं अपने समस्त दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लूंगा और जो भूल मुझसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। और मैं आशा करता हूं मेरे ऐसा करने से मुझ पर पड़ी आपकी दृष्टि का प्रकोप क्षीण पड़ जाएगा। इतनी भूल करने के उपरांत भी आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव कम होगा? नहीं इंद्रदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम नहीं करूंगा। आपके कर्मों का फल तो अब आपके समक्ष आकर ही रहेगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है, जिससे निपटने का उपाय अब आपको ही ढूंढना होगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो देवराज इंद्र पर पड़ना ही था, किंतु और भी अधिक दुखद ये था कि देवराज इंद्र से हुई इस भूल का परिणाम अब स्वर्गलोक सहित शेष देवगणों को भी सहना पड़ रहा था। मात्र स्वर्ग नहीं गणेश जी, वृत्तासुर तो अब संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए तत्पर था, एवं कोई भी देवता अपने दैविक अस्त्रों से भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। वृत्तासुर एक ऐसा संकट बनकर सामने आया जिससे संपूर्ण सृष्टि पर ही संकट आ खड़ा हुआ। पूर्व में उसने मात्र स्वर्ग को ही अपने धूम्र में निगला था, अब वो संपूर्ण सृष्टि को अपने धूम्र में निगल रहा था और यही बनने जा रहा था स्वयं ऋषि दधीची के लिए भी एक महासंकट।
अब इंद्रदेव को शनि दृष्टि का प्रकोप भुगतना ही था। तभी तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को उनके पद से निष्कासित कर विश्व रूप जैसे कुटिल और अयोग्य ऋषि को अपना देवगुरु नियुक्त कर लिया। हाँ पार्वती नंदन, इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और वो इसका पश्चाताप करने ऋषि बृहस्पति के समक्ष पहुंचे और उनकी परिक्रमा करने लगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। देवराज, आपको मेरी प्रदक्षिणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। नहीं गुरुदेव, मैं आपका दोषी हूं और इसी योग्य हूं। मैंने जो किया वो आप अपने दोषपूर्ण व्यवहार का प्रायश्चित कर रहे हैं, वही मेरे लिए पर्याप्त है। किंतु अभी तो हमें एकमात्र वत्रासुर को रोकने के उपाय पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड को विनाश के अंधकार में धकेलने को तत्पर है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसने आपका वध नहीं कर दिया है। देवता तो निशस्त्र थे, वो तो युद्ध भी नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में देवगुरु ने उन्हें वृत्तासुर से निपटने का क्या समाधान सुझाया होगा? देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, इस समस्या का समाधान सुझाने में स्वयं ब्रह्मदेव भी असमर्थ थे। इसलिए ब्रह्मलोक से सभी देवता विष्णुदेव के पास पहुंचे, किंतु वहां नारायण ने एक ऐसा भयानक समाधान सुझाया कि वह सभी देवता स्तब्ध रह गए। वृत्तासुर ऋषि त्वष्टा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। वो ऋषि त्वष्टा जिनके पुत्र विश्वरूप की हत्या आपके हाथों हुई है देवराज। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सभी के अस्त्र स्वयं के भीतर समाहित करने के पश्चात केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सकते हैं। देवगण, अब आप और विलंब मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए और ऋषि दधीची के समीप जाइए, क्योंकि असुर वृत्तासुर ने ब्रह्मांड की परिक्रमा प्रारंभ कर दी, जिसके पूर्ण होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उसके व्रत अर्थात उसके घेरे में आ जाएगा। उसके द्वारा ये चक्र पूर्ण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उससे उत्पन्न ध्रुव के मेघों के भीतर आ जाएगा और उसका मुख एक अंधकारी कूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का तिनका उसमें समा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु आप सभी ऋषि दधीची के समीप जाइए और उनसे उनकी अस्थि दान की याचना कीजिए। ऋषि दधीची की अस्थियों का दान? ऋषि दधीची की अस्थियों का दान, मात्र उससे बने अस्त्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव हो सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में था, ऐसी अवस्था में इंद्रदेव का तनिक भी विलंब करना उचित नहीं था, किंतु क्या वो ऋषि दधीची के सम्मुख जाकर उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगने का साहस जुटा सके? लंकेश, धीरज रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको संपूर्ण कथा विस्तार से ही तो सुना रहा हूँ। एक और देवराज इंद्र अपने साहस को एकत्रित कर ऋषि दधीची के आश्रम की दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीची इन सबसे अनभिज्ञ अपनी संतान के रूप में प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की स्वागत की तैयारी कर रहे थे।
महादेव के आगमन के लिए मैंने अपनी पूरी कुटिया तैयार कर ली है। स्वामी, आपने ये सब अकेले ही कर लिया? भगवान के आगमन की तैयारी है। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूँ कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। स्वामी, थोड़ा धीरज तो रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। तो अभी मैं अपने पुत्र की माता के लिए फल लाने का अपना दायित्व पूरा करता हूँ। आइए, अब आप विश्राम कीजिए। मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। किंतु आप सभी एक साथ? सब कुशल तो है ना देवराज? क्या बात है देवराज, आप सभी शांत क्यों हो गए? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, बताइए देवराज। ऋषिवर, वो मैं तो स्वयं को कुछ भी कहने में असमर्थ पा रहा हूं। क्या कहूं, हाँ कैसे कहूं? देवराज, शीघ्र ही मेरे गृह में पुत्र का आगमन होने वाला है और मुझे अपने पुत्र के जन्म के लिए जो व्यवस्था करनी है उनमें अनेकों कार्य शेष हैं। इसलिए शीघ्र बताइए, आपको मुझसे क्या अपेक्षा है? ऋषिवर, अब होगी आपकी वास्तविक परीक्षा। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे आश्रम के बाहर से किसी की दृष्टि मुझे भेद गई हो। ये क्या, देवराज इंद्र के नेत्रों में अचानक ऐसा आतंक का भाव क्यों उत्पन्न हो गया? कैसा भयानक अंधकार है ये, क्या कारण है इसका? अब मैं शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड को अपने वृत्त से घेर लूंगा। अब शीघ्र ही मैं पृथ्वी के कण कण को लीन लूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तब पूर्ण होगा देवराज इंद्र से और देवताओं से मेरे पिता का प्रतिशोध। जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो देवता तो नष्ट ही हो जाएंगे।
कैसे अनिष्टकारी स्याह वर्षा है। अवश्य संसार पर कोई महासंकट छाया है। आप शांत क्यों हैं देवराज? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? ये जो भी संकट है, इसके निवारण के लिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहिए आपको? आपकी अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूं कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। आपकी अपार उत्सुकता तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। इसलिए मैं क्योंकि बस अस्थियों का दान स्वयं आपके पुत्र के स्वयं अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है। किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पद से दूर नहीं होऊंगा। ये आपके धैर्य की, आपके धर्म परायणता की अंतिम परीक्षा है ऋषिवर। अब देखना ये है कि ऐसे समय में, जबकि आप मेरे आराध्य भगवान महादेव के अवतार के पिता बनने वाले हैं, आप अपने जीवन का बलिदान करके धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दे पाते हैं अथवा नहीं। जो धर्म का पालन करते हैं वो कभी भी दान धर्म से पीछे नहीं हटते। और यहाँ तो देवता एक ऐसे महान ऋषि से दान मांग रहे थे जिन्होंने स्वयं पर विध्वंसक जैसे भयंकर असुर के आक्रमण की चिंता किए बिना एक बार पूर्व में भी देवताओं की रक्षा की थी। इसलिए मुझे विश्वास है इस बार भी ऋषि दधीची ने संकोच देवताओं की याचना अवश्य स्वीकार की होगी। नहीं गणेश जी, ऋषि दधीची को यह अधिकार भी तो नहीं था कि वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही अपनी पत्नी को इसी हाल में छोड़कर निकल पड़े। उनके तो एक समक्ष समूची सृष्टि थी, जिसका एक छोटा सा भाग उनका परिवार था, तो दूसरी ओर उनका परिवार जिसमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष सृष्टि बसती है। मुझे ज्ञात है ऋषिवर, जो दान मैं आपसे मांग रहा हूं वो समस्त दानों से परे, वो भी उस समय जब आप स्वयं पिता बनने वाले हैं। किंतु मेरे समक्ष अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं विवश हूं ऋषिवर। स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, उनके भी अनुसार उस भयंकर असुर वृत्रासुर से सृष्टि की रक्षा हेतु आप ही एकमात्र उपाय। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दी तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ना हाँ कहा और ना ही ना, और वहां इंद्रदेव की याचना का कोई उत्तर दिए बिना अपनी कुटिया में चले गए। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था।
अंततः आप भी विचलित हो गए ऋषिवर, किंतु दान तो ऋषि का धर्म होता है। ऋषि के द्वारा दान मांगे जाने पर उन्हें दान दिया जाना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों में यदि किसी ऋषि से कोई दान मांगे तो ऋषि को भी अपना धर्म अवश्य निभाना चाहिए। किंतु ऋषिवर, यहाँ तो आपने देवराज इंद्र को अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी, अर्थात आप भी धर्म के पथ से विमुख हो गए। जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। स्वामी, आप आ गए। एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। ऋषि दधीची तो निरुत्तर होकर अपनी कुटिया में लौट गए। क्या होगा वहां? वो दुष्ट वृत्रासुर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर रहा होगा। तो फिर अब इस अनिष्ट को रोकने का क्या उपाय है देवराज? अब हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब इस वृत्त के पूर्ण होने की ही देर है, फिर कोई सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकेगा। समस्त संसार को निगल जाऊंगा मैं। प्रभु, वृतासुर का विनाशकारी प्रकोप अब क्षीर सागर को भी प्रभावित कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस संकट को दूर करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा अशुभ संकेत है? ये आपकी कैसी लीला है स्वामी? अब एकमात्र ऋषि दधीची ब्रह्मांड की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या हुआ स्वामी? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? मैं आपसे एक अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझसे कैसी अनुमति चाहिए आपको? अर्धांगिनी की अनुमति ही किसी भी कार्य में उसके पति की सफलता का आधार बनती है। इसीलिए यदि पति को शिक्षा के हेतु किसी अन्य नगर या ग्राम जाना हो, तपस्या के लिए किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हो, तो सदैव पत्नी की अनुमति से ही पति को ऐसा करना चाहिए। और अब जब मुझे इस संसार का ही त्याग करके परलोक जाना है, तो आपके अनुमति के बिना कैसे जा सकता हूं मैं? किसी ने मुझसे दान मांगा है देवी। आप इस ऋषि को दान देने की
अपना ऋषि धर्म निभाने की अनुमति दे दीजिए। आप अपने प्राण दान करने के लिए तत्पर हैं और मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी भावी संतान की माता से ये अपेक्षा कर रहे हैं मैं आपको अपने प्राण त्याग करने के लिए अनुमति दे दूं? ये विचलित होने का अवसर नहीं है देवी। मुझे अपना धर्म निभाना ही होगा। किंतु ये कैसा धर्म है जो आपको मुझसे सदा के लिए दूर कर देगा? आप और मैं, अर्थात हम क्या हैं देवी? ये कैसा प्रश्न है स्वामी? आप, मैं और हमारी होने वाली संतान, हम एक परिवार हैं। और हमारा परिवार कहाँ सुरक्षित रह सकता है? परिवार की सुरक्षा का आधार तो एक सुरक्षित समाज ही तो होता है ना स्वामी? और समाज कहाँ सुरक्षित रहता है? एक सुरक्षित संसार में स्वामी, और कहाँ? किंतु आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए देवी, क्योंकि हमारा संसार, हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड संकट में, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी। और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। किंतु आप अस्थियां दान में देकर अपने प्राण त्याग देंगे तो प्रभु के अवतार के पिता होने का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और मैं स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगी? मेरे जाने के उपरांत भी ये संसार मुझे महादेव के अवतार के पिता के नाम से स्मरण करेगा। किंतु यदि ये संसार ही शेष नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये परिवार भी नहीं देवी। इसीलिए अब विलंब मत कीजिए, मुझे शीघ्र ही अनुमति दे दीजिए। संसार महासंकट में है देवी, और सर्वनाश के लिए अभी अधिक समय शेष नहीं है। मुझे जो भी करना है शीघ्र करना होगा। अपनी समस्त शंकाओं का त्याग कर मुझे अनुमति दे दीजिए देवी। इस अनुमति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मुझसे भी अधिक त्याग तो आपका है। आज जगत की रक्षा में आप उतनी ही भागीदार होंगी जितना मैं हूं। दुख तो इस बात का है कि मैं अपने पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु को अपने अंक में नहीं भर सकूंगा। अपनी संतान का स्पर्श करने में असमर्थ रहूंगा। मुझे तो उसे एक दृष्टि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त न हो सकेगा। शिवम नमामि हे उमापति जनीन कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिवी है उबारते।
हे प्रभु, मुझे दर्शन प्रदान करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मैं पूर्ण आनंद की अवस्था में अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो सकता हूँ। स्वामी, 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 आश्चर्य, ऋषि दधीचि तो पुनः अपनी कुटिया से बाहर निकल आए, किंतु अब क्या करेंगे वो? स्वामी, स्वामी। प्रभु शिव की कृपा से संसार को एक दुष्ट और भयानक असुर वृत्रासुर के प्रकोप से रक्षित करने हेतु मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ऋषि दधीचि ने इस महात्याग का निर्णय लेकर तो मुझे भी अचंभित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ना ये सूर्य, ना ये चंद्रमा, ना ही ये धरती, सब नष्ट हो जाएंगे। मैं सबको निगल जाऊंगा। ओम नमः शिवाय।
प्रभु ने मृत्यु के जन्म दिया। पीपल के वृक्ष के तले भी आपका पालन हुआ है। प्रहलाद का तभी से आपको मिला।